Hello guys, welcome to you all for the another part of this chapter. इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद और एक ही पार्ट बचेगा, दैट इज डिजॉर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेगुलेशन ऑफ हमारा रेस्पिरेशन कैसे होता है? तीन जगह पे होता है हमारे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एक है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा है हमारा मेडुला ओब्लांगाटा, तीसरा है पोन्स बैरोली। ये तीन जगह पे हमारा रेगुलेशन ऑफ आवर रेस्पिरेशन होता है। हम रेगुलेट क्या क्या करते हैं, कैसे टाइप का रेगुलेट करते हैं भाई? देखो, इफ़ वी आर सिटिंग इन अ नॉर्मल कंडीशन वी ब्रीथ नॉर्मली। बट अगर हम कोई एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हैं, अगर हम जैसे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वहाँ पे हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल इंपॉर्टेंट आता है। अगर हम योगा करते हैं तो वहाँ पे हमारा ब्रीदिंग के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, कहाँ पे रोकना पड़ेगा, कहाँ पे डीप ब्रीदिंग करना पड़ेगा, वो सब चीज़। ओके, वो सभी सारे चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर हम ज़्यादा दौड़ रहे हैं तो ज़्यादा सांस ले रहे हैं, कंट्रोल ब्रीदिंग हमारे पास एबिलिटी है। वो सब चीज़ ये तीनों जगह से कंट्रोल होता है। ठीक है, अभी ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा है, इसके पास दो चीज़ें हैं, लाइक इसका दो सेंटर्स हैं। ठीक है, एक है DRG, एक है BRG। हाँ, वैसे पोन्स बैरोली भी दो टाइप का सेंटर प्रेजेंट होता है उधर। एक है न्यूमोटैक्टिक सेंटर, दूसरा है एपन्यूटिक सेंटर। अभी ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सेरिबेलम है, फिर यहाँ पे तुम्हारा पहला पोन्स बैरोली आता है, फिर मेडुला ऑब्लांगाटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार सेंटर तुम्हें जो बताया हूँ, वो चार सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। नीचे वाला क्या होता है? मेडुला आता है हमारा, नीचे वाला मेडुला। थोड़ा ऊपर वाला ये पोन्स बैरोली है। पोन्स बैरोली में ये वाला होता है न्यूमोटैक्टिक सेंटर, PC मेंशन कर देता हूँ। एंड ये वाला होता है हमारा एपन्यूटिक सेंटर, AC। एंड हमारा डोर्सल साइड कौन सा है? हमारा चेस्ट के साइड होता है, वेंट्रल साइड। तो ये हो गया हमारा VRG। VRG मतलब क्या है? VRG मतलब क्या है? VRG मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, एंड ये है हमारा DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हाँ, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, देन इसका फंक्शन क्या है? ये जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसको इसको बोलते हैं हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये हमारा रिदम, भाई रिदम मतलब कितना हमारा 12 से 16 बार ब्रीदिंग करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे, क्या कम करेंगे, क्या करना है, वो सब वो डिसाइड करेगा। ठीक है, डिसाइड नहीं, वो फंक्शनलिटी मेंटेन करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। देन एंड ये जो हमारा VRG है, VRG हमारा क्या फंक्शन करता है? हमारा जो फोर्सफुल ब्रीदिंग है वो कंट्रोल करता है हमारा VRG। फोर्सफुल ब्रीदिंग में भाई दोनों ही चीज़ एक्टिव है भाई, हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सो ये क्या कंट्रोल करता है? बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन,
फोर्सफुल वाला कंट्रोल करता है। एंड ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर डीआरजी है, तो ये क्या करता है, ये हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन का रेट डिफाइन करता है। ठीक है, रेट। फिर आता है पीसी एंड एससी। ये जो एपन्यूटिक सेंटर है हमारे पास, इसका काम है प्रोलोंगेशन ऑफ ब्रीदिंग। प्रोलोंगेशन मतलब क्या होगा, तुम्हारा फोर्सफुल इनहेलेशन होगा, तो एक्चुअली एपन्यूटिक सेंटर ये जो है ये सिग्नल भेजता है, सिग्नल टू डीआरजी। पर डीआरजी बोलता है भाई मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, तो डीआरजी भाई सिग्नल टू बीआरजी, दैट इज एंड बीआरजी वो फोर्सफुल ब्रीदिंग करता है, फोर्सफुल इनहेलेशन करता है। ठीक है, प्रोलोंगेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, देन हमारा आ जाता है निमोटैक्टिक सेंटर। ये क्या करता है, निमोटैक्टिक सेंटर हमारा स्विच ऑफ सेंटर। ठीक है, इसको मतलब स्विच ऑफ, भाई मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ क्यों सेंटर क्यों बोला जाता है, स्विच ऑफ पॉइंट और स्विच ऑफ सेंटर क्यों बोला जाता है, बिकॉज हम अगर इनहेलेशन करते हैं एक पॉइंट में हमको स्टॉप करना होगा ना, वो स्टॉप करने का जो सिग्नल जो आता है ये भाई यहाँ से आता है निमोटैक्टिक सेंटर से। सिग्नल गिव्स सिग्नल टू स्टॉप ब्रीथिंग। मतलब ये क्या डिटरमाइन करता है, डेप्थनेस ऑफ ब्रीथिंग डिटरमाइन करता है, डेप्थनेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, नाउ वी गॉट इट। देन हम एनसीईआरटी रीड करेंगे थोड़ा। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of our body tissues. वही हमारा बॉडी के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के टाइम पे वो डिफरेंट ब्रीदिंग रिदम हमारा डिसाइड होता है, फिर हम ब्रीदिंग करते हैं और चलते हैं हमारे आगे। ठीक है, दिस इज डन ड्यू टू आवर न्यूरल सिस्टम। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट एट द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, कौन सा वाला बताया था हमें, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसको बोलते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, Another center present is in the pons region of the brain called pneumotactic center. पॉन्स में है हमारे, ये तो देखो ये मेडुलर रीजन में है, ये पॉन्स रीजन में है। कॉल्ड न्यूमोटैक्टिक कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बोला पॉन्स, ये जो न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो भी है, ये भाई जो भी सिग्नल है भेजता है, वो सिग्नल भाई भेजता है हमारे डीआरजी को, फिर वो काम करता है। फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन। देख रहे हो, बोला ना डेप्थनेस ऑफ द ब्रीदिंग डिसाइड करता है, कितने ड्यूरेशन तक तुम ब्रीद करोगे वो डिसाइड करेगा हमारा न्यूमोटैक्टिक सेंटर। ड्यूरेशन ऑफ द ब्रीदिंग इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टरिंग द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, एक केमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड adjacent to the respiratory rhythm center which is highly sensitive to the कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अभी वो कहाँ है केमो सेंसिटिव एरिया, ये देखो केमो सेंसिटिव एरिया यहाँ पे है, केमो सेंसिटिव एरिया। प्रेजेंट नियर इन रिदम सेंटर।
ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है दिस, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीज़ को डिटेक्ट करके जो भी चेंज करना होगा वो करेगा, मतलब जो सिग्नल चेंज तो करेगा, जिसको जो काम है वो करेगा, ये डिटेक्ट करके सिग्नल भेजेगा कि भाई ये हो रहा है चीज़। इंक्रीज इन द सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर which in turn signal the rhythm center to make necessary adjustment, ठीक है, in the respiratory process by which substance can be eliminated. Receptor associated with the, ये देखो, aortic arc, carotid artery also recognize the changes of the carbon dioxide and H plus concentration and send necessary signal to the rhythm center for the remedial action. And the role of oxygen in the regulation of respiratory center quite insignificant, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के जो है मेजॉरिटली इसमें रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है एंड प्रोटॉन आयन को डिटेक्ट करता है, ये दोनों चीज़ को डिटेक्ट करता है। ये आरोटिक आर्क ये कहाँ पे है, आरोटिक आर्क है तुम्हारे हार्ट में, हार्ट में से जो आर्टरी जाता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी जाता है वो है आरोटा, तो वो आरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे, जो ब्लड वेसल हमारे ब्रेन को जाता है, यहाँ पे ऑल्सो ये कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करता है एंड नेसेसरी चेंजेस करता है, सब कुछ सिग्नल भेजेगा भाई, एवरीवन सेंड्स द सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सब हर कोई भाई सिग्नल भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला में प्रेजेंट है। तो ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्योंकि हर कोई सिग्नल इसको ही भेजेगा, तो कर वही चीज़ें, ठीक है। हमारा न्यूमोटेक्टिक सेंटर स्विच ऑफ पॉइंट है, ये अपनेटिक सेंटर का काम क्या है, अपने सेंटर होता है प्रोलोंगेशन ऑफ ब्रीदिंग सिग्नल टू डीआरजी एंड सिग्नल टू बीआरजी, ठीक है। देन ये हमारा डेप्थनेस ऑफ ब्रीदिंग डिसाइड करता है हमारा अपने सॉरी न्यूमोटेक्टिक सेंटर। देन केमोसेंसिटिव एरिया है हमारा कहाँ पे है, नियर द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, डिटेक्ट करता है H प्लस एंड CO2, ये और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आरोटिक आर्च में भी प्रेजेंट होता है, कैरोटिड आर्टरी में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये 3 जगह में प्रेजेंट होता है। बस खत्म हो गया तुम्हारा रेगुलेशन, ठीक है।